अस्सलामुअलैकुम। आज की कहानी है गोल्डन गर्ल और भालू। एक जंगल के किनारे एक खूबसूरत लड़की रहती थी। वो जितनी खूबसूरत थी इतनी ही खूबसूरत इसके बाल थे। इसकी सुनहरे बालों के गुच्छे देखकर सभी इसको गोल्डी लॉक्स कहते थे। हर सुबह जब इसकी माँ गोल्डी लॉक्स के बालों में कंघी करती तो कहती, मेरी प्यारी गोल्डी लॉक्स के बाल कितने प्यारे, चमकीले और खूबसूरत है, जैसे सोने के लच्छे हो। एक दिन गोल्डी लॉक्स सुबह की सैर को निकली तो चलते चलते जंगल की तरफ निकल गई। जंगल में परिंदे चहचहा रहे थे और फूल खिले हुए थे। दरख्तों पर बैठे हुए परिंदे से बहुत अच्छे लग रहे थे और वो जंगल के अंदर घुसती चली गई। चलते चलते इसको एहसास हुआ कि वो रास्ता भूल गई है। इसको अंदाजा भी नहीं हो रहा था कि वो किस तरह जंगल से निकलकर अपने घर जाए। वो इधर उधर नजरें दौड़ा रही थी। इसने दरख्तों की तरफ धुआं उठते हुए देखा। वो भागकर इस तरफ गई तो इसने देखा कि दरख्तों के दरमियान एक छोटा सा खूबसूरत सा मकान है। इसने इस मकान के दरवाजे पर हाथ रखा तो वो दरवाजा खुलता ही चला गया। वो मकान के अंदर दाखिल हुए तो इसने देखा कि मेज पे दलिये के 3 प्याले रखे हुए हैं। गोल्डी लॉक्स को पता नहीं था कि ये मकान 3 भूरे भालुओं का है। बड़ा भालू जो कि छोटे भालू का बाप था, दरमियाना भालू जो छोटे भालू की माँ थी और मुन्ना भालू जो कि इनका बेटा था। इस सुबह अम्मा भालू ने दलिया पकाया था ताकि वो नाश्ता कर सके, मगर जब अम्बा भालू ने दलिया चखा तो कहा, यह दलिया तो बहुत गर्म है, इससे मेरी जुबान ही जल गई। चलो इसके ठंडे होने तक सुबह की सैर कराएं। जब गोल्डी लॉक्स ने दरवाजा खटखटाया तो कोई जवाब नहीं आया क्योंकि तीनों भालू सैर को गए हुए थे। गोल्डी लॉक्स जब घर में दाखिल हुई तो सिर्फ आतिशदान में आग जल रही थी और लकड़ी चटकने की आवाज आ रही थी। इसने चारों तरफ देखा तो मेज पर 3 प्याले रखे हुए थे। एक बड़ा प्याला, दूसरा दरमियाना प्याला और तीसरा बहुत ही छोटा सा था। इनमें दलिया था। दलिया की खुशबू चारों तरफ फैली हुई थी। दलिया को देखते ही गोल्डी लॉक्स की भूख चमक उठी और इसने चमचा उठाया, बड़े प्याले के दलिया को चखा। ये तो बहुत गर्म है। इसने दरमियानी प्याले का दलिया चखा तो ये बहुत ठंडा था। छोटे प्याले का दलिया ना ज्यादा गर्म था ना ज्यादा ठंडा। इसने वही दलिया खाना शुरू किया और सारा दलिया खा गई। मेज की गिर्द 3 कुर्सियां रखी हुई थी। बड़ी कुर्सी बहुत छोटी थी, दरमियानी कुर्सी बहुत नरम थी। छोटी कुर्सी में जो बैठी तो उसे ठीक लगी। वो इस पर बैठकर झूलने लगी। झूलती आखिर कुर्सी टूट गई और गोल्डी लॉक्स जोर से जमीन पर गिर गई। फिर वो दूसरे कमरे में गई तो वहाँ भी 3 बिस्तर बिछे हुए थे। बड़ा बिस्तर बहुत सख्त था, दरमियाना बिस्तर बहुत नरम था और छोटा बिस्तर बहुत नरम व मुलायम था। गोल्डी लॉक्स बहुत ही थक गई थी, इसलिए वो छोटे बिस्तर पर लेट गई। वो लेटते ही से नींद आ गई। अब इन भालू की सुनिए। जब ये तीनों भालू सुबह की सैर करके वापस आ रहे थे तो इसने अपने साथ लकड़ियां भी जमा करके लाए थे। अब्बा भालू ने बड़ा पंडिल बनाया हुआ, अम्मा भालू ने दरमियाना गट्ठा बनाया और मुन्ना भालू ने सबसे छोटा गट्ठा बनाया। जब ये तीनों मकान के दरवाजे पे आए तो वो ये देखकर हैरान रह गए, ये दरवाजा खुला हुआ है। जबकि वो अंदर आए तो उन्होंने देखा कि दलिया को किसी ने छेड़ा है। अब्बा भालू ने कहा, मेरा दलिया किसने चखा? अम्मा भालू ने कहा, और मेरा दलिया किसने चखा? मुन्ना भालू, मेरा दलिया किसने खाया और खा के खत्म कर दिया? अब्बा भालू परेशान होकर कुर्सी पर बैठे तो कहा, मेरी कुर्सी पर कौन बैठना चाहता था? अम्मा भालू की कुर्सी भी अपनी जगह पर नहीं थी। थोड़ी खिसकी हुई थी, इसने ये देखकर कहा, मेरी कुर्सी पर कौन बैठा है? आखिर में मुन्ना भालू चीखकर बोला, मेरी कुर्सी पर कोई बैठा, किसी ने मेरी कुर्सी तोड़ दी है। अब्बा भालू ने चारों तरफ देखा, फिर दूसरे कमरे में गए। अब्बा भालू बोले, मेरे पलंग पर कौन लेटा है? अम्मा भालू बोली, मेरे पलंग पर कौन लेटा था? मुन्ना भालू बोला, मेरे पलंग पर कौन लेटा? अब भी सोया हुआ है। अब्बा भालू बाएं दाएं देखे, फिर हाय कौन लेटा हुआ है? अब्बा भालू की भारी आवाज सुनकर गोल्डी लॉक्स जाग गई। इसने जब 3 भालू को देखा तो खौफजदा होकर डर गई और बिस्तर से छलांग लगाकर भाग खड़ी हुई और दौड़ती चली गई। भागते वो अचानक ठीक रास्ते पर पहुंच गई और वहां से उसे अपने घर चली गई। घर पहुंचकर इसने खुदा का शुक्र अदा किया और वो पक्का इरादा कर लिया कि वो आइंदा जंगल में नहीं जाएगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।